कम ये वीडियो मुझे इमरजेंसी में इसलिए बनाना पड़ गई कि कुछ दोस्तों की कॉलें आ रही थी और वो पूछ रहे थे कि हमारे जो बर्ड्स हैं ना वो मर रहे हैं। तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों उनकी डेथ हो रही है सडनली। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो हमारे जो दोस्त हैं वो कोई मेडिकेशन करते हैं और ना ही कोई टोटके का इस्तेमाल करते हैं किसी का, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा डेथ रेशो जो है वो आजकल पाई जा रही है। ख़ासकर हमारे ये पंजाब के अंदर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा मुर्गियों की जो है वो डेथ हो रही है, और उसमें ज़्यादातर जो वजूहात हैं वो रानीखेत की या कुछ गर्मी का भी इशू हो सकता है। तो इन सब के लिए जो है पहले भी हम लोगों को, अपने दोस्तों बाब को बता चुके हैं कि छोटी मोटी मेडिकेशन और छोटे मोटे टोटके जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें और डेली की बुनियाद पर ये चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल एक वबा आई हुई है। इस वबा से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ी बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। और जब उनके परिंदे की डेथ हो जाती है तो फिर वो उनको मतलब जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने अपने दोस्तों को कहा था कि वो वक्तन फ़वक्तन रोज़ाना की बुनियाद पे एक टोटका इस्तेमाल कर लें। जैसे हमने बताया कि डिस्प्रिन जो है वो अपने बर्ड्स की तादाद के मुताबिक और पानी की तादाद के मुताबिक जो है वो अपने परिंदों को जो है वो सुबह के वक़्त डालें, और ध्यान करें कि भाई तमाम बर्ड्स जो है वो पानी पी रहे हैं। इससे उनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा होती है, और ये वही दवा है जो हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी डिस्प्रिन को आप जो है वो इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ इसी तरह मेडिकेशन में एक और भी है कि पैनाडोल की जो गोली है उसके 3 4 या 5 हिस्से कर लें या 6 कर लें। वो बर्ड के छोटे या बड़े होने की मिसाल है। अगर बड़ा बर्ड है तो 4 कर लें, अगर छोटे हैं तो उसके 8 टुकड़े कर लें, और एक एक टुकड़ा जो है वो हर बर्ड के जो है वो मुंह के अंदर जो है वो डालें। वो खुद ब खुद ही उसको निकल जाएगा, और उसके बाद जो है वो उसको प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। एक दो तो ये हो गया। इसके अलावा जो हमने देसी टोटके बताए थे उनमें से एक ये था कि आप यूँ करें कि सब्ज़ मिर्चें ले लें, उनको ग्राइंड कर लें या कूट लें उनको, और आटे के अंदर मिक्स करके उनको सुबह के वक़्त डालें। इससे भी उन परिंदों के अंदर जो है वो क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा होती है, और उनका जो रेजिस्टेंस का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है, और वो बीमारी के लिए क़ुव्वत मदाफ़ियत उनमें जो है वो वक्तन व फ़क्तन वो बेहतर होती जाती है। ये हमने कहा था कि एक हफ़्ते में एक दिन आप ये अमल दोहराएं, फिर नेक्स्ट वीक जो है दोबारा एक दफ़ा फिर उसको दोहराएं, तो उम्मीद है कि ये काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। उसके साथ साथ हमने एक और टोटका कल पिछले दिनों दोस्तों को बताया, लेकिन वो याद नहीं रखते, तो इसलिए हमें ये ज़बानी बताने की बजाय अब ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी, ताकि जो है हम अपने दोस्तों को आगाह कर सकें कि भी वो किस तरीके से जो है वो अपने बर्ड्स का ख्याल रख सकें। इसमें छोटे चूज़े और बड़े बर्ड्स सारे शामिल हैं। इन सब को ही एक ही मेडिकेशन आप दे सकते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो आप अपना जो है बर्ड्स की हिफाजत भी करनी चाहिए। दूसरा, आपको वक्तन फ़वक्तन इनको देखना भी चाहिए कि आया आपका कौन सा बर्ड जो है वो डाउन जा रहा है। जिस तरीके से वो मतलब आपको फ़ील हो कि ये बर्ड जो है अब अंडर स्ट्रेस है या इसको कोई इशू है, तो उसकी मेडिकेशन ज़रूर करनी चाहिए। बेहतर तो है कि उसको दूसरे बर्ड्स से भी आप सेपरेट कर लें, लेकिन हम इन चीज़ों का एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम बता रहे थे कि दही का इस्तेमाल करें। सुबह के वक़्त जो है वो बर्ड्स को दही जो है वो आपको देनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि उससे भी जो है उनके उनके मैदे के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं, और वो जो है उनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा हो जाती है। इसी तरीके से एक और भी है टोटका जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है कि वो भी परिंदों के अंदर जो है ना वो क़ुव्वत मदाफ़ियत को जो है वो इंक्रीज़ करता है, और उनका स्ट्रेस लेवल कम करता है। ठीक है, उनकी तेज़ाबियत को भी कम करता है। ये सारी चीज़ें उसमें भी शामिल हैं। तो बेकिंग सोडा को जो है, अगर 1 लीटर पानी आपके पास है
तो उसके अंदर जो है वो 1 चम्मच डाल के अपने तमाम परिंदों को वो जो है वो पिलाएं। तो ये कोशिश करनी है कि कोई भी टोटका इस्तेमाल करना है तो वो रोज़ एक टोटका इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि रोज़ाना एक दिन में ये सारे टोटके या सारी मेडिकेशन दे देंगे तो उससे भी आपके बर्ड को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए एहतियात करें और इसको दोबारा गौर से सुन लें। अगर आपने डिस्प्रिन इस्तेमाल करनी है तो एक दिन में सिर्फ डिस्प्रिन का पानी में डिस्प्रिन डाल के पिलानी है बर्ड्स को। और अगर आपने इसके अलावा अगर कुछ करना है, मतलब आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी आप कोई मेडिकेशन इस्तेमाल करें, तो वो भी उस दिन फिर ये वाली सारी मेडिकेशंस आपने छोड़ देनी है। ठीक है, ये हमारे छोटे बर्ड्स हैं, हम इनको इसी तरीके से इनका सर्वाइवल करवा रहे हैं कि इनको खुराक का और इनकी जो है मेडिकेशन और इनके ऊपर टोटके वगैरह जो है हम डेली की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपसे भी इल्तमास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। और ये जो मेडिकेशंस या टोटके आपको बताएं, हम कोशिश करेंगे कि एक एक टोटके की अलग-अलग वीडियो बनाकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हों, ताकि आप हमारी तरह आप भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।